लाइव आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। दिल्ली हैदराबाद मैच की हम बात करें तो मैच हुआ है टाई। सुपर ओवर में होगा इस मैच का फैसला और सबसे जो बड़ी खबर है वो ये कि ये है सीजन का पहला सुपर ओवर। तो आईपीएल 14 का जिस तरीके से ये मैच है, चौथा सुपर ओवर है और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली हैदराबाद का मैच हो गया है टाई और फैसला अब सुपर ओवर में होगा। उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीती है। आईपीएल सीजन 14 का पहला चौथा ओवर ये। और सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला का। और जैसा जिस तरीके से अगर आपको याद भी होगा, जब हम शाम को बात कर रहे थे हमारे 7 बजे के शो में, तो मैंने यही कहा था कि हैदराबाद की जो परफॉर्मेंस है भले बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन आप एक्सपेक्ट करिए कि एक रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और आप कह सकते हैं जो रोमांच है उसका लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब भी मैच सुपर ओवर में जाता है तो हमने देखा है कि कितना जो दर्शकों का मनोरंजन होता है। तो अब आप यही एक्सपेक्ट करिए कि आखिरी के 6 गेंदों में सनराइजर हैदराबाद को जीत के लिए 16 रन चाहिए, तो उन्होंने उन 6 गेंदों पे 15 रन बनाए। यानी कि ये अगर कहें कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है सनराइजर हैदराबाद को मिले, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो आखिरी ओवर करवा रहे थे तो कागिसो रबाडा, उनको ये 15 रन डिफेंड करने चाहिए थे, क्योंकि शैली के गेंदबाज है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 15 रन कम से कम जरूर डिफेंड कर लेंगे। और सामने तो एक पता नहीं, हमें तो सूचना नहीं थी, लेकिन ये सूचित कहां से आ गए, इसके बारे में जो बात है हमारी जो इंडिया टीवी की कप्तान है अंजुम चोपड़ा, उनसे कर लेते हैं। अंजुम, पहला सुपर ओवर में मैच चला गया, इस सूचित के बारे में कोई सूचना थी आपको? लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पहले मुंबई के लिए भी खेलते थे और अब इस साल सनराइजर्स के साथ है और अच्छे खिलाड़ी हैं। और जरूरी नहीं है कि कोई खिलाड़ी अगर नेशनल टीम से खेलता ना हो तो उसकी यूटिलिटी नहीं है। आज अगर उनको खिलाया गया है सुचित को, तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी का क्रम लंबा करने के लिए खिलाया गया है। और आज बिल्कुल सही दिन था, जहां आप देखिए कि विजय शंकर भी राशिद खान के बाद बल्लेबाजी करने आ रहे थे, अभिषेक शर्मा के बाद बल्लेबाजी करने आया है। तो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी का क्रम है वो जो आज लंबा किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, आज काम आता हुआ। और कांटे की टक्कर उन्होंने यहाँ पर दी है, तभी ये मैच टाई हुआ है अंजुम। एब्सोल्युटली। और आई थिंक जैसा हम मिड शो में भी चर्चा कर रहे थे और यूट्यूब चैनल वाले शो पे भी कर रहे थे कि 160 रन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी है, क्योंकि वो खिलाड़ी इस टीम की 11 में खेल रहे थे, इसलिए ये टीम यहाँ तक पहुंच पाई। और इसमें कोई शर्मनाक बात नहीं है, बिकॉज इनको बिल्कुल अंदाजा है कि किस तरीके से रन चेस करने हैं, कितना शांत रह के करने हैं, किस गेंदबाज के सामने कब एक्सेलरेशन करना है। और वही हुआ, सिर्फ इनको सहयोग चाहिए था दूसरे छोर से जो नहीं मिल रहा था। कोई भी बल्लेबाज रहता, रन्स बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन वो कोई सामने खिलाड़ी टिक नहीं रहा था और सुचित आए पहले ही मुकाबला। और अंजुम, अब तो बात कर लेते हैं कि जो मुकाबला है सुपर ओवर में पहुंच गया है। अब मैं आपसे अगर रणनीति जानना चाहूं कि दोनों टीमों की रणनीति आपको क्या लग रही है, क्या होगी? दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कौन आखिरी ओवर डालेगा, कौन दिल्ली के 2 बल्लेबाज आएंगे, और सनराइजर हैदराबाद की तरफ से किस खिलाड़ी पे दाव लगाया जाएगा? क्या राशिद खान आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, और बल्लेबाजी में क्या एक बार फिर केन विलियमसन पर होगा इस टीम का दारोमदार? केन विलियमसन तो बिल्कुल आएंगे खेलने के लिए, साथ में डेविड वार्नर आते हैं या वो किसी और खिलाड़ी का चयन करते हैं, वो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन डेविड वार्नर, केन विलियमसन तो जरूर आएंगे आज बल्लेबाजी करने के लिए। इनफैक्ट पहले सनराइजर्स ही बल्लेबाजी करेगा, तो देखना रहेगा कि ये सामने से कागिसो रबाडा के हाथ में गेंद तो नहीं जाएगी, ना ही आवेश खान के हाथ में जाएगी या तो अक्षर पटेल के या फिर अश्विन के। तो वो थोड़ा सा समय है, क्योंकि अभी तो आई एम श्योर कोचेज ही चयन खुद कर रहे हैं, तो हम इतनी जल्दी कैसे कूद के बता दें। पर विलियमसन तो जरूर जाएंगे सलामी बल्लेबाजी करने। बिल्कुल। और आपका अनुभव क्या कहता है कि जब दिल्ली की टीम करेगी बल्लेबाजी तो क्या राशिद खान सामने से बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे?
मुश्किल है, मुझे लगता नहीं है कि राशिद खान के हाथ में गेंद जाएगी। उनका स्पेल बढ़िया था नहीं आज। मुझे नहीं लगता है कि उनके हाथ में गेंद जाएगी, पर जी हाँ, स्पिनर के हाथ में जरूर जा सकती है, क्योंकि सामने से खेलने आएंगे शिखर धवन और ऋषभ पंत। तो मुझे लगता है कि एक स्पिनर के हाथ में, ऑफ स्पिनर के हाथ में जरूर गेंद जा सकती है, लेकिन अभी देखना यह रहेगा कि कौन सा खिलाड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट है सनराइजर्स की गेंदबाजों में। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हैदराबाद की तरफ से, डेविड वार्नर कप्तान और केन विलियमसन जिन्होंने आज बहुत ही शानदार पारी खेली है हैदराबाद के लिए, वो आ चुके हैं मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखना यह है कि गेंदबाजी करने दिल्ली की तरफ से कौन आता है। मुझे तो लगता है अक्षर पटेल या अश्विन में से कोई एक गेंदबाजी करने आएगा। तेज गति की गेंदबाजों को ऋषभ पंत गेंद नहीं देने वाले इस सुपर ओवर में। हाँ, हालांकि दोनों के विजुअल्स दिखाए भी जा रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन आएगा खेलने के लिए, और दूसरी तरफ से बेयरस्टो भी देख रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से बॉलिंग कराने कौन आएगा। मुझे इसीलिए लगता है स्पिनर के आना चाहिए, बिकॉज एक तो गति नहीं देंगे इस पे, और ये पिच पे असिस्टेंस है स्पिनर्स के लिए, मददगार है ये पिच, इसीलिए एक एडिशनल स्पिनर खिलाया है दोनों ही टीमों ने, और इसके चलते रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेंगे। लेकिन डिपेंड अगेन ये करेगा कि सामने विलियमसन और वार्नर जो है वो कितने रन बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर कोई आएगा तो बेयरस्टो ही आएंगे बल्लेबाजी और गेंद अक्सर के हाथ में। और जी हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर आज पहला मैच खेल रहे हैं। और अंजुम, अगर हम बात करें कि देखा कि इस विकेट पे रन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो अगर कोई युवा बल्लेबाज देख रहा हो केन विलियमसन की, उसने पारी देखी हो, तो किन बेसिक चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ऐसे विकेट पर आकर बल्लेबाजी करते हैं? देखिए, बेसिक तो किसी भी पिच पे आप बल्लेबाजी करिए सेम ही रहते हैं। आपको गेंद को बहुत करीब से देखना चाहिए, गेंद के बहुत करीब जाके खेलना चाहिए। अगर ऊपर हवा में शॉट खेलना है तो थोड़ा सा गैप रखिए ताकि आपको एलिवेशन मिल पाए। तो जो बेसिक्स है वो तो हर पिच पे सेम रहते हैं। ये देखना होता है कि आप खुद जो बेसिक्स चला रहे हैं वो कितना कंफर्टेबल है उस पे और जिस पिच पे आप खेल रहे हैं। अच्छा वैभव, युवा बल्लेबाज की आपने बात की तो मेरे जहन में आप ही की तस्वीर आई, तो ये सवाल आपने अपने लिए पूछा था? नहीं, युवा बल्लेबाज, देखिए मुझे तो बल्लेबाजी करने की बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। मेरा काम है सवाल पूछना। मैं अंजुम से पूछता हूँ, संजय मांजरेकर से पूछता हूँ, और उसी में मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अंजुम, आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रही हैं? एक ओवर में कितना स्कोर हैदराबाद की टीम करे तो वो ये सुपर ओवर जीत सकती है? देखिए, सुपर ओवर तो 7 रनों में भी जीता जा सकता है और 17 में भी हारा जा सकता है। सो इसका कोई एक बेंचमार्क नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 10-11 रन के आसपास भी अगर ये कोई दोनों, खासतौर पे अभी सनराइजर्स अगर बना लेती है तो भी 10 रन भी बहुत अच्छे खासे रन होंगे। हाँ, 1 रन तो हो गया है। और इसी बीच बात कर लेते हैं आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की। तो केन विलियमसन बने हैं आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी वैभव, और इन्हें आज के मैच में मिले हैं 94 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 114। और जोशना, हमने देखा था कि शुरुआत में जो सनराइजर हैदराबाद थी, उनके जो बल्लेबाजी डिपार्टमेंट था वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मनीष पांडे रन नहीं बना रहे थे, और अंजुम, केन विलियमसन के आने से वो जो कमी थी वो काफी हद तक, या कहें पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। और इन पिचेस के ऊपर तो आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो बिल्कुल संयम के साथ खेल सकते हैं, गैप निकाल के खेल सकते हैं और लगातार रन बनाते हुए जाएंगे। बिकॉज सारे मैच शुरुआत के 6 ओवरों में डिसाइड नहीं होते और आखिरी के 6 ओवरों में नहीं। कई मैचेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको लगातार एक सूझबूझ वाली पारी खेलनी पड़ती है, और केन विलियमसन में वो स्किल है जो किसी भी टीम के लिए बहुत पॉजिटिव है और बहुत कारगर साबित होती है। केन विलियमसन के बाद एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो बने हैं आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी, और इनका नाम है आवेश खान। इन्हें आज के मैच में मिले हैं 91 फैंटेसी पॉइंट्स, और इनके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 331। और देखिए जोशना, 300 से ज्यादा के जो फैंटेसी पॉइंट्स हो गए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली कैपिटल में इस समय उमेश यादव भी हैं, ईशांत शर्मा भी हैं, लेकिन अंजुम, इनको ऊपर खिलाया जा रहा है उन दोनों इंटरनेशनल गेंदबाजों के ऊपर। यानी कुछ खास देखा है इनमें रिकी पॉन्टिंग ने भी, और दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान है ऋषभ पंत ने भी। आई थिंक उनका प्रदर्शन खुद बताता है कि वो अच्छा कर रहे हैं। 3 विकेटें आज भी मिली है, तो अगर किसी खिलाड़ी को आप पहली बारी पहले मैच में मौका देते हैं और वो अच्छा करता है, जो उन्होंने पहले मैच में अच्छा किया था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और उसके बाद चलते आते हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो फिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉलर से पहले खेल रहे हैं बाद में खेल रहे हैं। जब आईपीएल टीम में खेलते हैं तो 11 खिलाड़ियों का एक इम्पोर्टेंट रोल है, और उस रोल पे आप खरे उतरेंगे तो आप अगला मैच भी जरूर खेलेंगे।
और सनराइजर्स हैदराबाद ने बना लिए हैं 6 रन। और अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 तीसरे गेम चेंजर खिलाड़ी की, जो है दिल्ली के पृथ्वी शॉ। इन्हें आज के मैच में मिले हैं 76 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही पृथ्वी शॉ के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 252। और अंशु, जिस तरीके से अगर पृथ्वी शॉ की हम बात करें, अच्छी पिचों पे तो रन बनाते ही हैं, लेकिन आज इन्होंने दिखाया कि अगर विकेट से ज्यादा नाम मदद मिले बल्लेबाजों को तो इनके पास हुनर है ऐसी विकेट्स पर भी अच्छे रन बनाने का, तेजी से रन बनाने का। एब्सोल्युटली, बल्लेबाज तो अच्छे हैं पृथ्वी शॉ। और हम शो में जब पहले अपने शो में चर्चा कर रहे थे, शो शुरू होने से पहले, कि छोटा बम बड़ा धमाका है तो क्या पृथ्वी पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है उस पर भी हमने यही चर्चा की थी कि अगर रन करेंगे तो क्यों नहीं। फर्क सिर्फ ये आता है कि कंसिस्टेंसी इनके नाम के साथ जो है वो अभी तक जुड़ी नहीं है। जैसे ही जुड़ जाएगी तो इनमें तो क्लास अपार्ट है ही। बिल्कुल। और जिस तरीके से पृथ्वी शॉ की हम बात कर रहे हैं, अर्धशतकीय पारी उन्होंने आज जरूर खेली, लेकिन मैच जो है अभी फंसा हुआ है। अगर मैं सही देख पा रही हूं तो 7 रन का टारगेट मिला है विपक्षी टीम को, और देखना यह है कि कौन सी टीम अब जीत दर्ज करती है। फिलहाल अंजुम, आप हमारे साथ जुड़ी इस चर्चा का हिस्सा बनी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ड्रीम 11 प्रेजेंट क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। आईपीएल में कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। इस मैच से पहले ठीक शाम 7 बजे होगी आपसे मुलाकात। अभी हमारे लिए वक्त हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।